जी किस तरह का आज प्रेस वार्ता की और उद्देश्य क्या है आज के वार्ता का? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि ज्ञानवापी के संदर्भ में बहुत सारी बातें देश के सामने मीडिया के माध्यम से आ रही हैं, न्यायालय के माध्यम से आ रही हैं। उनके बारे में स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि बातें जब अनुमान के स्तर पर रहती हैं तो तरह तरह का अनुमान लगने लग जाता है। तो परम पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश से हम काशी आए हैं, और उनका आदेश है कि वो विश्वनाथ जी ही हैं जो प्रकट हो गए हैं। हम सब के भाग्य से हम लोगों को जा करके उनकी काशी आए हैं, और आकर के हम पूजा का सामान सब जुटा रहे हैं। परसों हम वहाँ पर जाकर के भगवान की पूजा हिंदू समाज की ओर से करेंगे, और उसी दिन से उनकी पूजा शुरू हो जाएगी। कितने बजे और कैसे जाएंगे? कितने बजे जाएंगे? ये हम लोग निर्धारण कर लेते हैं, सब लोग पंडितों को क्या सुविधा है और लोगों को क्या सुविधा है, ये सब करके कल हम इस बात को बता सकेंगे। क्या शोभा यात्रा के रूप में जाएंगे? क्या अब ये क्या रूप होगा वो कल हम बता देंगे। महाराज जाएंगे। प्रशासन अगर आपको रोकता है अब तक क्या? देखिए, हम कल्पना में नहीं जीते हैं, हम धरातल पर जीते हैं। प्रशासन जो करेगा, प्रशासन से हमारा कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन हमारा सहयोग करता है। हमारे सहयोग के लिए ही सरकारें स्थापित हैं जनता के, और वो करती भी हैं। तो प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है। लेकिन वो क्या करेगा ये हम नहीं जानते हैं, इसीलिए वो क्या करेगा तो हम क्या करेंगे ये हम नहीं कह सकते। वो जो करेगा हम निर्णय लेंगे, हम शंकराचार्य जी को बताएंगे कि प्रशासन ये कह रहा है, फिर शंकराचार्य जी निर्णय कर देंगे। जो आदेश होगा उसको करेंगे हम लोग, अपने धर्माचार्य के आदेश। धर्म के मामले में धर्माचार्य का आदेश अंतिम है, क्योंकि कानून की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करती है। उसी तरह से किसी भी धर्म की व्याख्या, उसके सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या, निर्देश धर्माचार्यों का अधिकार है। सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य होते हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ आचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं। उनका आदेश है, तदनुसार हम लोग पूजा की कार्रवाई करेंगे। गुरु जी, आप पूजा की बात कर रहे हैं और लोग पक्षकार बनने की होड़ में मचे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, पक्षकार बनने की होड़ बहुत अभिनंदनीय है। भारत का प्रत्येक सनातनी इस मुकदमे में पक्षकार होना चाहिए। होड़ लगे। हम तो चाहते हैं कि अलग से बिल्डिंग बने, अलग से ट्रक खरीदे जाएं, इनका कागज इधर से उधर ले जाने के लिए प्रमाण उपस्थित किए जाएं। ये हर सनातनी का मुद्दा है। अगर कोई सनातन धर्मी पक्षकार बनने के लिए आना चाहता है तो न्यायालयों को तत्काल उसको स्वीकार करना चाहिए, और मुकदमे को भी मेंटेनेबिलिटी पर जो बहस हो रही है ये नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग 1991 के कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि सरकार को तत्काल उसको संसद में समाप्त कर देना चाहिए? इसलिए कह रहे हैं कि उस कानून में क्या कह दिया गया कि यथास्थिति की जाए। आप ये बताइए कि यथास्थिति माने स्टेटस को। ये जो स्टेटस को का आदेश है ये 1 करोड़ से ज़्यादा बार हो चुका होगा अपने न्यायालयों में, सब मुकदमों में लगभग होता है स्टेटस को। तो स्टेटस को कब तक के लिए होता है? जब तक वाद का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक के लिए, कयामत तक के लिए, प्रलय तक के लिए ये यथास्थिति बना देना, ये जो मूल न्याय की भावना है उसके विपरीत है। न्याय की भावना ये है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। अगर हमारे सामने मामला आएगा तो हम निर्णय कर देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर कोई लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद है, कोई लोग उसी जगह को कह रहे हैं कि ये मंदिर है, न्यायालय के सामने जा रहे हैं, तो न्यायालय ये नहीं कह सकता कि हमने कानून बना दिया कि अब कभी विचार ही नहीं होगा। यह न्याय की मूल धारणा के खिलाफ है, ये गलत है। कुछ समय के लिए आप दंगा फसाद रोकने के लिए किसी कारण से आपने लगा दिया, वो चलता है, लेकिन सदा सदा के लिए उसको कर दें ये उचित नहीं है। इसलिए आपके सामने, न्यायालय के सामने विचार के लिए कोई जाता है, आप विचार करिए, प्रमाण देखिए, तदनुसार निर्णय कर दीजिए। कौन मना करता है कि मेंटेनेबिलिटी पर ज़्यादा ना सुने, स्वीकार करें, स्वीकार करके तथ्य मंगाए कि आप अपने अपने तथ्य दीजिए, हम दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, तो अच्छा है, इससे सबको संतोष होगा। देश में अपराधापी की जो स्थिति आपाधापी की बन रही है वो नहीं बनेगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।